हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी का क्या हाल है, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि कितने लोगों को कार्मिक्स का थोड़ा डर रहता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है बेसिकली। तो वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कितने लोग ने मुझे मैसेज करते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम वहाँ से कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आप एक बात रखिए, पहले आप खुद देखिए आप खुद चेंज हुए हो कि नहीं होगा। अगर आप चेंज नहीं हुए हो, अभी भी आप वही लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हो, आप अभी भी जेलस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंगर के एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा फियर के एनर्जी में हो, तो कहीं ना कहीं अभी भी मतलब आपके अंदर चेंज नहीं आया है। तो आप सामने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका पर्सन चेंज होगा। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें इनर वर्क का मतलब ही है, गॉड बार बार आपको वो सिचुएशन में डालता रहेगा जब तक आप खुद को चेंज ना करो। क्योंकि मैंने देखा है लोगों का ईगो इतना बड़ा है ना, मतलब आज का माइंड बहुत गेम प्ले करता है। सबसे बड़ा ईगो माइंड होता है। ईगो हार्ट में नहीं होता, ईगो माइंड में होता है। वो बहुत गेम्स खेलता है। तो आप देखिए आपका माइंड कैसे गेम्स खेल रहा है आपके साथ में। आप है ना बार बार लो वाइब्रेशन एनर्जी में लोगों को अनकंडीशनल लव करना सीखिए। पहले लोगों को एक तो अनकंडीशनल लव का मतलब ही नहीं पता है। वो ऐसे करेगा तो ही मैं ऐसे करूँगा या करूँगी, वो मुझे ना रिस्पॉन्स देगा तो ही मैं ऐसे करूँगा, या वो मुझे इम्पोर्टेंस देगा या इम्पोर्टेंस देगी तो ही मैं ऐसे करूँगा। ये आज इस खाली अपने अपने पार्टनर के साथ में नहीं, आप डेली लाइफ में भी देखिए, अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। आपको मैं बोलती हूँ, हाँ, जो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, आपके नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको आपको उनके साथ में कार्मिक कॉर्ड कट करना चाहिए। क्योंकि आप 1 या 2 या 3 या 10 मौके दे सकते हो कार्मिक्स को, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। उसके बाद में आपको उनके साथ में कॉर्ड्स कट करनी होती है। लेकिन अपने डेली लाइफ में आप लोगों के साथ में किस तरह से बिहेव करें, आप वो देखो, बहुत ज़रूरी है। देखो 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है, मूविंग इनटू 7 ऑफ कॉइन्स। एक्चुअली ये जो पर्सन है, जो कार्मिक है, मैं कार्मिक रीडिंग है, कंप्लीट थर्ड पार्टी रीडिंग है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे लग रहा है 6 ऑफ कॉइन्स मतलब इनको जो पैसे मिल रहे थे या जो हेल्प मिल रहा था आपके पर्सन के साथ में, एक रिलेशनशिप था, समझ रहे ना, इक्वल गिव एंड टेक का, वो कम्प्लीटली खत्म हो गया। अभी 7 ऑफ कॉइन्स की तरफ जा रहा है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि मैंने मतलब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया इतना इजीली, या इतनी मन्नतों से उनको इस तरह से इतना अच्छा पार्टनर मिला था। अब वो उनको लग रहा है इनको बहुत मेहनत दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को वापस लेके आने के लिए अपनी तरफ। 7 ऑफ कॉइन्स मतलब बेसिकली एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का कार्ड होता है, एक फ्रस्ट्रेशन का कार्ड होता है। इंसान को लगता है जितना मैंने मेहनत किया है उसका रिटर्न मुझे उतना मिल नहीं रहा है। तो ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, इस तरह से उनको लग रहा है। इनका देखो चैरियट गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, चैरियट मूविंग इनटू स्ट्रेंथ। ये थर्ड पार्टी को बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली आगे चल के, मतलब इनको कम्प्लीटली स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है कार्ड। मतलब इनको इमेंस स्ट्रेंथ पास, जैसे आपने स्ट्रेंथ रखी थी ना ये सेपरेशन फेस में, वैसे इनको इमेंस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट का जो फेस था, इनका चैरियट कार्ड था, आपके पर्सन की लाइफ में थे, वो इन्जॉय कर लिया, वो सब फेस उनका कंप्लीट हो चुका है। अभी ये स्ट्रेंथ की तरफ, गॉड बोल रहे हैं इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे? किंग ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू पेज ऑफ कॉइन्स। इनको वापस से स्टार्टिंग से मतलब वो बेस लेवल पे लगना पड़ेगा मेहनत करने के लिए। हो सकता है ये थर्ड पार्टी मेहनत भी कर रही है आपके पर्सन को वापस लाने के लिए या खींचने के लिए, कुछ ना कुछ कोशिश बहुत स्ट्रॉन्ग चालू है। देख रहे हैं पर्सन वापस से बेस लेवल पे जा रहा है। बेस लेवल पे जाके मतलब पहले वो जो मैच्योरिटी पे आ गया था, एक इंजॉयमेंट फेस में था, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन ये रिश्ता भी ब्रेक हो गया, आपके पर्सन उनसे दूर भाग रहे थे। अब ये पर्सन को वापस लगा मुझे बेस लेवल से फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो वो क्या थोड़ा स्ट्रेंथ रख के रखे थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं रख के रखे। लेकिन ये 2 ऑफ कॉइन्स वापस से मूविंग इनटू 3 ऑफ कॉइन्स, ये चाह रहे हैं कि किस तरह से भी ये पर्सन है जो आपके पार्टनर, ये जो उनके लिए लेके डगमगा गए हैं या अपना रिश्ता वो ना जगलिंग में आ चुके हैं, तो वो कब वापस उनके साथ में पार्टनरशिप में आ जाइए। बहुत कोशिश कर रहे हो सकता है उनको बार बार मैसेज कर रहे होंगे, बार बार उनको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, अपोलॉजी भेज रहे होंगे आपके पर्सन को। ये भी रूल आउट नहीं कर सकते कि इसमें देख रहे पर्सन एक हाथ में कुछ लेके खड़ा है, वो उनको बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है कम्प्लीटली कि वो कैसे भी आपके पर्सन मान जाए, वापस उनके साथ में पार्टनरशिप में आ जाए कैसे भी तरह। तो वो बोलता है साम दान दंड भेद, वो सब चीज़ें चल रही है इस पर्सन की बेसिकली। तो
तो 5 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन मतलब कम्प्लीटली बैटल हार चुका है। ये भी बैटल मतलब इनके अंदर कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। अब कितनी भी कोशिश कर लेना, क्योंकि ये 6 ऑफ सॉर्ड्स एक मूविंग इनटू, बोलते हैं ना, ये इंसान अपने रफ वेदर से बाहर निकल गया है कम्प्लीटली आपके पर्सन। तो ये पर्सन अभी आप थर्ड पार्टी को एक जर्नी पे निकलना पड़ेगा, कम्प्लीटली इस पर्सन की लाइफ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बोलते हैं ना सिचुएशन एंड हो गई है। 5 ऑफ सॉर्ड्स कम्प्लीटली एंड, नो मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पे, बचा नहीं है कुछ भी कोशिश करने के लिए भी, क्योंकि अभी इनको अपनी नाव लेके निकलना ही होगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत आगे निकल चुके हैं उनको छोड़ के। वो अब वो छः मुड़ के देखना नहीं चाहते इस पर्सन के तरफ, क्योंकि स्टार मूविंग इनटू मून, उनका स्टार्स बोलते हैं ना, उनके स्टार्स अभी ख़राब होने लग गए, मून की तरफ जा रहा है। मून मतलब डिले, सेपरेशन, डिसेप्शन, ये सब चीज़ अभी थर्ड पार्टी फेस करेंगी, क्योंकि उनके स्टार्स कम्प्लीटली स्टार मूविंग इनटू मून कार्ड आ रहा है, दिख रहा है आपको, स्टार मूविंग इनटू मून। तो स्टार कार्ड का भी क्या होता है, होप का कार्ड होता है, बहुत अच्छे आपके स्टार्स अलाइन होते हैं तब वो कार्ड, तो वो स्टार्स उनके ख़राब हो चुके हैं अभी, कम्प्लीटली आपके फेवर में आ चुके हैं, तो उनका मून की तरफ जा रहा है। मून कार्ड सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है, अनहैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन अनहैप्पीनेस की तरफ, थर्ड पार्टी कम्प्लीटली अनहैप्पीनेस की तरफ जा रही है, बहुत फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हैं आपके पर्सन को वापस पाने के लिए, कि मेरा विश फुलफिलमेंट हो जाए। 8 ऑफ कप्स मूविंग इनटू 9 ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन 8 ऑफ कप्स मूव हेड हो चुका है आपकी तरफ, कंप्लीटली इनको छोड़ के बहुत आगे जा चुका है। देखो इस पर्सन, देख रहे पर्सन बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन ये पर्सन है कि थर्ड पार्टी कार्मिक समझ नहीं रहे, वो कंटिन्यूस फिशिंग में लगे कि ये पर्सन को किस तरह से खींचो अपनी तरफ, खींचो इस तरह से उनको कोशिश कर रहे हैं कुछ, या बोलते हैं ना अच्छी तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ किस तरह से कि पर्सन मान जाए, ऐसे बोलते हैं ना, वो सिचुएशन इनकी फ़िलहाल चल रही है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही है, ये बोल सकते हो बहुत ज़्यादा दुखी भी है, तो रील आउट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ 4 वो क्या छोड़ने को तैयार नहीं है आपके पर्सन को, यकीन नहीं हो रहा है कि इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है, ये पर्सन मुझे मेरे साथ में रिश्ता नहीं रखना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है। ये चीज़ थर्ड पार्टी है ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ऐसे बोल सकते हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, वो बहुत है ना, इनको लग रहा है कि ये ना एज पे आके गिर गए, इनको ऐसे लग रहा है कि एकदम एज पे चल रहे हैं, थर्ड पार्टी भी एज पे चल रही है, ऐसा नहीं कि एज पे नहीं चल रही, क्योंकि इंसान मरता क्या ना करता, डूबता, बोलता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो कोशिश एक डेफिनेटली कर रहे हैं कि ये पर्सन से ये पर्सन को मैं जाने नहीं दूँगी, लेकिन ये 10 ऑफ सॉर्ड्स बार बार मैं बोल रही हूँ, इस पर्सन के एंडिंग आ रहा है, इनका चैरियट मूविंग इनटू स्ट्रेंथ आ रहा है, मतलब इनको स्ट्रेंथ की तरफ मूव हो रहा है, इनका मून कार्ड आ रहा है, मतलब ये सेपरेशन फेज़ में जा रहे हैं थर्ड पार्टी कम्प्लीटली। आपके पर्सन उनको छोड़ जा चुके हैं, इनको बहुत आइसोलेशन फेस करना पड़ेगा, ये सोचते नहीं रिश्ता वापस बन जाए किसी ना किसी तरह से, टेम्परेंस हो जाए, बार बार इनकी यही मनोकामना है। तो ये चीज़ इनको आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका कार्ड ही 10 ऑफ सॉर्ड्स का आ रहा है, सारे एंडिंग्स कार्ड आ रहे हैं, ये एंडिंग इनको मूव ऑन होना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी को भी। 1-2 बार कोशिश कर सकते हैं, बाद में वो थक हार के उनको भी हार, क्योंकि इनका एक्चुअली लव नहीं, जब ट्रू लव होता है तो इंसान का खींचा चला जाता है, लेकिन इनका ट्रू लव नहीं है, इनका मटेरियलिस्टिक लव होता है ना, वो मटेरियलिस्टिक लव है ना नहीं होता है। जब इनको थर्ड पार्टी को उनसे ज़्यादा अच्छा लड़का कोई लड़की मिल जाएंगी तो वो वहाँ पे भाग जाएंगे, इस टाइप के पर्सन्स लोग हैं। लेकिन ये क्या कोशिश करते रहते हैं, कुछ लोगों को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए होते हैं, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, वहाँ पे भी ट्राई करते हैं, उस तरह के पर्सन होते हैं। हो सकता है कि उनके लिए डोर क्लोज हो चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए, उनका बैग बाहर रख दिया गया, उनको आप थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली आपके पर्सन ने अपनी लाइफ से बाहर निकाल के उनको क्लोज डोर का बैग लगा दिया, या फिर आपके पर्सन ने उनके लिए दरवाज़ा बंद करके वो ट्रैवल पे निकल चुके हैं। ये चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ऐसे बोलते ये ना मैं हैप्पीनेस मिल जाएगी, ऐसे नहीं कि हैप्पीनेस, उनको पीस में आना ही पड़ेगा, समझौता करना ही पड़ेगा, चाहे किस तरह से भी करो, लेकिन समझौता डेफिनेटली उनको करना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उनका साइकिल एक आ रहा है कि उनका भी एक साइकिल है थर्ड पार्टी, कैसे नहीं साइकिल नहीं है, उनको अपने उस साइकिल की तरफ जाना है, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि अगर जब तक इंसान पीस ऑफ माइंड में नहीं आएगा तो वो रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कम्प्लीटली है ना बैड फील करता रहेगा, तो वो उनको साइकिल से निकलना बहुत ज़रूरी है थर्ड पार्टी को बेसिकली। उनको एक्चुअली मेन क्या इंटेंशन क्या है, उनका पीस है, वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। वो पीस ऑफ माइंड उनको कैसे मिलेगा, जब आपके पर्सन उनके पास आएंगे, लेकिन वो मुझे होते हुए दिखता नहीं है, क्योंकि कार्ड में इस तरह की एनर्जी है नहीं बेसिकली। ये पर्सन कोशिश बहुत कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ।
देखो हाउस में उनका उनका बोल रहे ना कुछ फैमिली मैटर्स भी है, या फैमिली वालों ने भी बहुत इंटरफेरेंस किया इस मामले में, ऐसे बोल सकते हो कि फैमिली वाले भी इन्वॉल्व हो चुके हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते। या थर्ड पार्टी ने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया है, या आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया है, तो भी ये भी नहीं बोल सकते कि रूल आउट नहीं कर सकते। जो डिसीजन का कारण आ रहा है, हो सकता है कि इनके दोनों के बीच में वो पर्सन थर्ड पार्टी किसी थर्ड पर्सन को लाके, मतलब फ्रेंड्स को या किसी को मिलके कुछ बातचीत करने की कोशिश करे, क्योंकि ये मुझे डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि कुछ सुलह करने के लिए किसी म्यूचुअल फ्रेंड को लाने की कोशिश की जाए, लेकिन मुझे इसमें कुछ दिखता नहीं है। अगर सपोज़ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और वो थर्ड पार्टी से सेपरेट होना चाहते हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ काउंसलर अपॉइंट किया जाए दोनों को एमिकेबली समझाने के लिए, ताकि वो एमिकेबली सेपरेट हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी सिचुएशन हो सकती है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे भी हो सकती है। तो इस तरह से मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ना चेंज डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये चेंज का कार्ड आ रहा है आप लोगों पे। तो सिचुएशंस डेफिनेटली चेंज हो रही है, स्टार्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ें चेंज हो रही है, समझ रहे हो। अभी जुलाई मंथ में जो आने वाला मंथ है उसके अंदर सारे मतलब कम से कम 6 to 7 प्लैनेट्स अपने हाउस में, जैसे गुरु अपने हाउस में, शनि अपने हाउस में, मंगल अपने हाउस में, शुक्र अपने हाउस में, बुध अपने हाउस में। तो बहुत सारे इतने सारे प्लैनेट्स अपने ही हाउस में होने वाले हैं। मतलब स्वर्ग रही जब अपने खुद के हाउस में होता है, आपको कैसे लगता है ना, एक कंफर्टेबल फील होता है ना। तो वैसे ये सारे प्लैनेट्स अपने खुद के हाउस में हैं, आने वाले हैं जुलाई मंथ में 15 डेज़ के लिए एटलीस्ट 15 टू एटलीस्ट जुलाई में तो काफ़ी मतलब 15 डेज़ के लिए तो 6-7 5-6 प्लैनेट है ही कम से कम, लेकिन रेस्ट ऑफ द बोलते हैं ना 15 डेज़ में उसमें भी 4-5 प्लैनेट अपने हाउस में डेफिनेटली रहेंगे। तो बहुत आप एक चेंज देख सकते हो, क्योंकि आपके स्टार्स जो अलाइनमेंट में नहीं थे अभी वो अलाइनमेंट में आएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल है वो थर्ड पार्टी के लिए फेवरेबल नहीं है, और जो थर्ड पार्टी के लिए अनफेवरेबल है वो आपके लिए फेवरेबल है, वो फॉर श्योर है। ये प्रिविलेज लेडी, उनका जो ओहदा है, ये जो थर्ड पार्टी का प्रिविलेज लेडी या प्रिविलेज पर्सन का, अब उनसे छीनने वाला है, क्योंकि ये चेंज डेफिनेटली आने वाला है। सपोज़ वो इतने साल से उनका पार्टनर बन के बैठे थे या कुछ ऐसे इन्जॉय कर रहे थे, तो ये हो सकता है ये पर्सन कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर भी करे कि वो ब्रेकअप कर चुके हैं या उनके साथ में नहीं है, या उनको कम्प्लीटली ये दोनों सेपरेट वेज जा चुके हैं। और लोगों को ये शायद उनका झगड़े के बारे में भी लोगों को काफ़ी मालूम पड़े कि इन दोनों झगड़ा होकर सेपरेट हो गए हैं। ये चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ लोगों के सामने डेफिनेटली आएगी फॉर श्योर है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी ने भी किसी और को इन्वॉल्व किया है, कि आपके पर्सन ने किसी और को इन्वॉल्व किया है। तो काफ़ी लोग के ये बातें क्या माउथ टू माउथ स्प्रेड हो जाती है, और आपको नहीं पता है तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगी। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।